थोड़ा सा बोलिए कि स्वर्गीय विमला देवी स्मृति भवन का जो है कि उद्घाटन किया गया है मंत्री माननीय मिथिलेश ठाकुर जी के द्वारा उनकी माता जी के याद में यहाँ के गरीब आम जनताओं की सुविधा को लेकर के। और आइए हमारे बीच मौजूद है, चंद सवाल हैं हमारे। सर आपसे दो सवाल है हमारा। एक तो सवाल है सर कि अभी थोड़ी देर पहले मंच से आपने कहा कि जो है हमारे जो विपक्षी नेता हैं उन्होंने जो है कहा था कि लगातार लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। और पिछले दिनों मैं एक अचला नवाडी कब्रिस्तान गया था सर, और वहाँ पर जाने के बाद उन्होंने कहा है, आप समझ ही गए होंगे, उन्होंने इसी शब्द में कहा था कि जैसा है कि वो बर बतासा ले लिए हैं इसलिए यहाँ पर नहीं आ रहे हैं और आम लोगों की बात नहीं कर रहे हैं। तो इस पर आप क्या प्रतिक्रिया उनको देना चाहेंगे? जनता सब देख रही, जनता सब जान रही है। और जाकर हरियाली आंसू बहाना, मैंने पहले ही कहा कि उनकी तरह मस्करी करना, उनकी तरह झूठ बोलना, जनता का मनोरंजन करना, वो हमारा काम नहीं है। जनप्रतिनिधि काम होता है विकास करना, और विकास का मौका उन्हें जनता ने दिया था 10 साल तक। वो भी जनता को उसमें भी ठगने का काम किया। कभी किसी दल से आए, अब देखा कि इस दल की दाल नहीं गलेगी तो चले गए बड़का झूठा पार्टी में, और उसके बाद वहाँ जाकर जनता का वोट लूट लिया और जनता अपने हाल पर रही। 10 साल तक यहाँ पूरी तरह से विकास कार्य ठप रहे। उसके पहले से भी विकास यहाँ ठप था। आज जब काम हो रहा है तो उन्हें बच नहीं रहा है। आज जब विकास हो रहा है तो उन्हें नहीं सुहा रहा है, चाहे वो अल्पसंख्यक विद्यालय की बात हो, चाहे हमारे पिछड़ा आवासीय विद्यालय की बात हो, समाहरणालय की बात हो, टाउन हॉल की बात हो, सड़कों की बात हो, बिजली की बात हो, पानी की बात हो, सभी क्षेत्र में हमारा गढ़वा विकास कर रहा है। लोगों को उनका हक अधिकार मिल रहा है, लेकिन उनके झूठ के आगे, झूठ बोलने का संस्कार मिला नहीं है, उनके झूठ के आगे तो हम नहीं जीत सकते। हम विकास से उन्हें हराने का काम करेंगे और नकारात्मक राजनीति हम नहीं करते, हम विकास के माध्यम से। और जनता इस बार आ जाए चुनाव के मैदान में, जनता बताएगी कि कौन क्या है। आप यहाँ पर आए, अपनी माता की स्मृति में इस भवन को बनाया। आप बताइए सर कि आम जनता को इससे आपने बता ही दिया कि बहुत सारी सुविधाएं और फ़ायदा मिलेंगे, लेकिन आप जब यहाँ आप ये भी आश्वासन लोगों को दे पाएंगे कि आप हमेशा जब भी आए तो आप यहाँ पे आकर के लोगों से मिले, क्योंकि अब तो यहाँ पर भवन भी आपके माता जी का नाम से बन चुका है। निश्चित रूप से जब जनता के लिए आवंटित नहीं होगा और मेरा यहाँ कार्यक्रम होगा तो निश्चित रूप से मैं यहाँ आऊँगा और लोगों से मिलूंगा, और निरंतर मिलता हूँ। ऐसा बात नहीं है कि ये भवन बनने के बाद ही मिलूंगा, निरंतर मिलता हूँ। गढ़वा से लेकर मिराल सभी जगह ये आऊँगा और लोगों से मिलूंगा, और निरंतर मिलता हूँ। ऐसा बात नहीं है कि ये भवन बनने के बाद ही मिलूंगा, निरंतर मिलता हूँ। गढ़वा से लेकर मिराल सभी जगह ये कार्यालय नहीं है, हमारी माता की स्मृति में ये सामुदायिक भवन है। लेकिन जब मैं यहाँ मिराल का दौरा होगा और ये आवंटित नहीं होगा, अगर आवंटित होगा तो किसी को निकाल कर दूँगा, आवंटित नहीं होगा तो निश्चित रूप से मैं पहले से घोषणा कर आऊँगा और पूरे मिराल प्रखंड की जनता से मिलने का काम करूँगा। और जहाँ तक आपने पूर्व प्रतिनिधि के बारे बताया, तो उनके पास झूठ की बहुत बड़ी डॉक्टरेट की डिग्री है, फरेब की डिग्री है, जालसाजी की डिग्री है। उनके आगे इस मामलों में नहीं, लेकिन विकास के मामले में तो खुले मंच पर मैं उन्हें चुनौती देता हूं कि खुले मंच पर आकर विकास के मामले में मुझसे बहस करें। और जनता को निर्णय लेने के निर्णायक की भूमिका में जनता रहेगी। अगर उनमें थोड़ी भी हिम्मत है कि 10 साल और बनाम 3 साल वो आकर हमसे तर्क करें। सर एक छोटा सा एकदम अंतिम प्रश्न है सर, यहाँ के जितने भी लोग हैं अभी तक उनको सूखा राहत का जो है पैसा अभी तक आवंटन नहीं हुआ सर, इस पर एक छोटा सा प्रतिक्रिया सर। सूखा राहत जो राज्य सरकार की ओर से जो 3500 रुपये का घोषणा किया गया, वो अगर किसी तकनीकी कारण से नहीं हो पाया है तो मैं आश्वस्त करता हूँ कि बहुत जल्द, मतलब विदिन अ वीक, 1 सप्ताह के अंदर मैं अभी वीडियो से पूछता हूँ और जिले के अधिकारी से पूछता हूँ क्यों नहीं हो पाया है। अगर ऐसा है तो मैं आश्वस्त करना चाहूँगा मिराल प्रखंड की जनता को कि 1 सप्ताह के अंदर। थैंक यू सर।